Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding men's wear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver, belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। बालाघाट पुलिस के द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को 15 दिनों में ही दूसरी बड़ी सफलता मिली है, जिससे नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप देखने मिल रहा है। पुलिस ने नशीली कफ सिरप के आरोपियों को खरीदार बनकर पकड़ा है, जिनके पास से करीब 950 बाटल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुई है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीतिपाल सिंह महोबिया और सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों से वार्ता की। दिनांक 13/10 की घटना है। हमें मुखबिर सूचना के द्वारा जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति बहुत सारी दवाइयाँ अपने पास रखे हुए हैं, तो हमने मुखबिर के माध्यम से उससे बातचीत करके उसको बुलवाया और वो आया, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 950 बॉटल कोफ्टी कफ सिरप की मिली, जो कि अवैध हैं। और जब उससे पूछताछ की तो उसने मोहित पांडे, जबलपुर निवासी है, उससे ये प्राप्त होना बताया। तो उसको भी हमने बातचीत करके बुलाया, तो वो भी झांसे में आ गया और वो भी आया, और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से भी 450 बॉटल प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1400 बॉटल ये कफ सिरप की हमने प्राप्त की हैं, और जो कि 2,20,000 के आसपास इनकी कीमत है। और ये NDPS एक्ट की धारा 8 और 21 के तहत इसमें मुकदमा कायम किया। बताया गया कि 13 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस ने नगर के सरस्वती नगर में 38 वर्षीय संजीव सूर्यवंशी को कोडीन युक्त दवा कफ्टी सिरप के 5 कार्टून के साथ पकड़ा, जिसमें 950 बोतल नशीली दवा बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 821 के तहत आरोपी को हिरासत में लेकर दवा को जब्त कर लिया। पुलिस इस कार्रवाई के बाद पूछताछ करते हुए नशीली दवाओं के कारोबार तक पहुंचने में जुटी रही और जबलपुर निवासी मोहित पांडे को खरीदार बनकर संपर्क किया, जिसे बाद में कफ सिरप की डिमांड करते हुए बालाघाट में डिलीवरी देने के लिए बुलाया। जब मोहित नशीली दवा क्योरेक्सिटी कफ सिरप लेकर बालाघाट पहुंचा तो पहले से ही तैयार पुलिस ने उसे 450 बाटल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से करीब 70,000 रुपये कीमत की दवा बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि कोडीन युक्त दवा के कारोबार में लिप्त आरोपी संजीव सूर्यवंशी और मोहित पांडे अलग अलग कंपनी में MR है। उनके द्वारा जबलपुर के होलसेल व्यवसायी हिमांशु झा से कोडीन युक्त दवाओं की खरीदारी करके उसे बेचा जाता है। आपको बता दें कि इसके पूर्व पुलिस ने अल्प्राजोलम नामक कोडीन युक्त दवाओं के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस तरह से पुलिस को कोडीन युक्त दवाओं के मामले में लगातार दूसरी बड़ी सफलता मिली है। ये इसका उपयोग नशे के रूप में करते थे, ये इनकी सप्लाई करते थे कहीं पर, और लोग या बच्चे जो भी आज के युवा हैं वो इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें स्मेल भी नहीं रहती है और पता भी नहीं चलता किसी को, तो इसको नशे के रूप में यूज़ करते थे। अभी तो इस बारे में और पूछताछ की जा रही है, तो अभी तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
जिला खाद्य अधिकारी एच.एस. चौधरी के द्वारा समितियों को लेकर दिए गए कर्मचारी विरोधी बयान के खिलाफ 16 अक्टूबर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सहकार भवन बालाघाट के सामने मंदिर प्रांगण में बैठे सहकारी समिति के कर्मचारी संघ अध्यक्ष पी.सी. चौहान ने बताया कि बीते दिनों सहकारी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनके द्वारा जिला खाद्य अधिकारी चौधरी के द्वारा 23 खरीदी केंद्रों को भ्रष्टाचारी बताया गया था, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने मांग की थी कि सभी केंद्रों को धान उपार्जन के लिए खुलवाया जाए। लेकिन प्रशासन ने इन दोनों मांगों का कोई संतोषजनक निराकरण नहीं किया, जिससे सहकारी कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया है। प्रशासन द्वारा संघ की मांगों को नहीं मानने के कारण उनके द्वारा 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। जब तक सहकारी कर्मचारी संघ की मांगें पूरी नहीं होती है और जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही नहीं की जाती है, उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। विगत 12/10/2020 को माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन 4 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है और उक्त बिंदुओं का निराकरण नहीं होने के कारण यदि नहीं होता है तो हम 15 तारीख तक अगर कार्य 16 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस बात का हमने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के मुख्य रूप से जो पॉइंट है, जो हमारे ज़िले में 167 केंद्र है उपार्जन के, जो पूर्व 167 केंद्र थे, जिन पे 23 सेंटर में चौधरी जी खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए उन समूह को वो समिति के सेंटरों को आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह को देने का निर्णय पारित कर लिया गया। तो हमारा कथन है कि हम 23 सेंटर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम पूरे के पूरे 167 केंद्र छोड़ना चाहते हैं। हमें 23 सेंटर चाहिए, या तो पूरे 167 जिले के कोई भी समितियाँ उपार्जन कार्य नहीं करेगी। इस बात का हमारा लेख है उसमें। श्रीमान जी, हम निवेदन करना चाहते हैं, आप भी एक दूरांचल तक यदि बात को पहुंचाना चाहते हैं, और खाद्य आपूर्ति अधिकारी एच.एस. चौधरी द्वारा ये खुला धड़ल्ले से पेपर विज्ञप्ति में जारी कर अपना बयान जारी किया है कि यह संस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इनके सेंटर बंद किए जाते हैं। इस बात का घोर विरोध कर हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से चालू हुआ है और यह जारी रहेगा। प्रशासन ने बीते 1 अक्टूबर से कम जल स्तर वाली नदियों से रेत के खनन और परिवहन को अनुमति दे दी है, लेकिन ठेकेदार राजेश पाठक के नुमाइंदे इसके विपरीत ही काम कर रहे हैं। नदियों से खनन के बाद जगह जगह रेत की अवैध डंपिंग की जा रही है। ऐसा ही एक मामला 1 ग्राम लहगा कनार के घाट में देखने मिला है, जहां पर सोन नदी से रेत निकालने के बाद ठेकेदार के द्वारा यहीं पर नदी किनारे सरकारी भूमि पर रेत का ढेर लगा दिया गया है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसे देखते हुए ठेकेदार ने यहां पर फिलहाल रेत की डंपिंग का काम रोक दिया है। पटपरी के आदिवासी परिवारों ने बताया कि वे पिछले कई सालों से घास भूमि पर कब्जा करके खेती करते हैं। उन्हें शासन की ओर से अभी तक वनाधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं। बावजूद इसके रेत ठेकेदार के द्वारा उनके कब्जे वाली भूमि पर अवैध रूप से डंप किया जा रहा है, जिससे उनकी फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही ठेकेदार के कर्मचारी विरोध करने पर आए दिन उन्हें डराने और धमकाने का भी काम करते हैं। भाई, हम गरीब आदमी खेती करते हैं तो नहीं की जगह में रख दिया है रेत को, नहीं बोले तो तुम्हारा नाम का जमीन नहीं है, पट्टा पोंगा बने नहीं है, तुम्हारा घास का है, ये जोड़ जबड़ कर नहीं सका, ऐसे कह के कही दे तो हम कुछ नहीं बोल सकें। भाई, अब गरीब आदमी हमारा जी दादीपुर का कमात बैठे रहा तो हम पकड़े हैं जमीन ला। रेत भंडारण ये शासकीय जगह में भंडारण किया जा रहा है। अच्छा, तो इसकी जनता विरोध कर रहे हैं कि भाई शासकीय भूमि में अवैध डंप ना किया जाए, ये कोई कब्जाधारी ज़मीन है। अच्छा, तो यहाँ कितना होगा, कितना रेत होगा यहाँ? अभी तो मिनिमम 30-40 ट्राली ही कर पाए थे। हाँ, इसके बाद विरोध करे जनता लोग कि इसकी परमिशन दिखाओ अपने को डंप का। हाँ, शासकीय भूमि में है ये, तो शासकीय का डंप तो नहीं दिखा पाए और उन लोग अपने आप काम बंद कर दिए।
नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी। मध्य प्रदेश में चावल घोटाले के बाद ईओडब्ल्यू जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन ज़िले में कई राइस मिलर्स ऐसे हैं जो चावल की कालाबाजारी को लेकर नए तरीके से और कई तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो राइस मिलर्स है उन्हें जो चावल दिया गया था जो रिजेक्ट हो चुका है, उसी चावल को फिर से सिल्की कराकर एफसीआई गोडाउनों में जमा कराया जा रहा है। इस तरह से शासन की आंखों में धूल झोंकने का काम बालाघाट जिले के कई राइस मिलर्स इस समय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। राइस मिलर्स जिले के किस तरह से इस कार्य को अंजाम देते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह एमएम राइस एंड शार्टेज मिल की है, जो कि बालाघाट नगर से सटे ग्राम पंचायत कोसमी में गोंदिया रोड पर स्थित है। एमएम राइस एंड शार्टेज मिल के द्वारा जिले में अधिकांश राइस मिलर्स के चावल को सिल्की कराने का कार्य किया जाता है। हाल ही के दिनों में बालाघाट न्यूज़ को सूचना मिली थी कि एमएम राइस एंड शार्टेज में बालाजी राइस मिल का पुराना और घटिया चावल सिल्की कराया जा रहा है, लेकिन उस समय हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण नहीं थे, क्योंकि उस समय राइस मिल के भीतर चावल उतर चुका था। आज फिर से हमें सूत्रों के हवाले से ऐसी ही जानकारी मिली, जिस पर हमारी टीम ने बिना देर किए एमएम राइस एंड शार्टेज मिल में अनलोडिंग हो रहे चावल की गुणवत्ता और उसके मिल मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई, तो पता चला कि यह पूरा चावल गर्रा स्थित गौरव माहेश्वरी की मिराज राइस मिल और अंजलि राइस मिल का है, जो कि शासन के द्वारा चावल घोटाले के पूर्व ही रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी चावल को अब इन राइस मिलर्सों के द्वारा सिल्की कराने के लिए रिजेक्ट चावल को एमएम शार्टेज में पहुंचाया गया है। हमने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चावल को उतार रहे कुछ हमालों और ट्रक ड्राइवरों से चर्चा कर जानने का प्रयास किया। हमने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए चावल को उतार रहे कुछ हमालों और ट्रक ड्राइवरों से चर्चा कर जानने का प्रयास भी किया, जिस पर नानुकुर के बाद आखिरकार उन्होंने हमें वास्तविकता से अवगत कराया। अंजलि वाले क्या का काय के लिए आया है? सिल्की के लिए। बताएंगे कहाँ का चावल है ये मिलिंग करके लाए थे मिल से। मिल से? कौन से मिल से? मिराज राइस में। अभी मिलिंग हो चुका है तो फिर इसको दोबारा क्यों मिलिंग करवाए? पॉलिश कम है ना। पॉलिश कम है, सिल्की कराने के लिए लाए। सिल्की पर सिल्की में ऐसा बोलते हैं कि सिल्की कराने से इसका प्रोटीन है सब खत्म हो जाता है। एफसीआई में जमा होगा ना फिर? लगता है। क्या नाम आपका? जालिन राणा। क्या करते हो आप? ड्राइवर हो? बताया गया कि यह जो चावल यहां पर सिल्की कराने के लिए पहुंचाया गया है, यह काफ़ी पुराना और घटिया क्वालिटी का रिजेक्टेड चावल है, जिसे हाल ही में शासन के द्वारा चावल घोटाले के बाद मिलर्स को अच्छी क्वालिटी का चावल जमा कराने के लिए वापस कर दिया गया था। लेकिन मिलर्सों के द्वारा इससे संभावित नुकसान को देखते हुए उसी रिजेक्ट चावल को सिल्की कराकर जमा कराया जा रहा है। इसी को लेकर यह चावल एमएम राइस एंड शार्टेज मिल पहुँचाया गया। आपको बता दें कि सिल्की चावल लेने का प्रावधान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में मिलर्सों के घोटाले को दबाने के लिए इस तरह की कवायद को शासन स्तर से ही मंजूरी दी गई है, जिससे कि राइस मिलर्स घटिया से घटिया क्वालिटी के चावल को सिल्की कराकर आसानी से एफसीआई गोदाम में जमा करा सके और उन पर किसी भी तरह की आँच न हो। लेकिन आज हम आपको सिल्की चावल क्या होता है इसकी भी जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल सिल्की चावल का मतलब होता है चावल को पॉलिश करके उसे चमकाना। इसके लिए चावल में पानी की मात्रा भी मिलाई जाती है और पुराने से पुराने चावल को नया बनाया जाता है। इससे चावल के पौष्टिक गुण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं। साथ ही यह चावल 1 से 2 माह के भीतर ही काला और धूसर रंग में तब्दील हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही यह चावल पीडीएस के माध्यम से गरीबों में बांट दिया जाता है, जिससे इसकी घटिया क्वालिटी का किसी को भी पता नहीं चलता है। जब अधिक समय हो जाता है तो यही चावल राशन दुकानों में अखाद्य स्थिति में पड़ा रह जाता है। मजबूरी में फिर इसी चावल को राइस मिलर्सों के द्वारा गरीबों में बांट दिया जाता है। हमने सिल्की और फ्रेश चावल को लेकर 2 अलग अलग राइस मिलों की वीडियोग्राफी भी की है। पहली तस्वीर है सिल्की चावल की तो दूसरी तस्वीर फ्रेश चावल की है।
पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे चावल में अधिक चमक है, लेकिन यह घटिया क्वालिटी का चावल है, जिसे पानी मिलाकर सिल्की बनाने से उसकी क्वालिटी में काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा चावल यह फ्रेश धान की मिलिंग है, जिसमें चावल की गुणवत्ता में चमक नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी उच्चतम है। इस चावल को कम से कम 6 से 7 माह तक भी उपयोग करने पर इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, बल्कि यह अपनी अवस्था में ही रहता है। यही फ़र्क होता है सिल्की और फ्रेश मिलिंग के चावल में। लेकिन ज़िले में अधिकांश मिलर्स ऐसे हैं जो अधिक मुनाफा कमाने के लिए या फिर चावल के रिजेक्ट होने पर इसी तरह से यूपी बिहार का चावल बुलाकर उसे सिल्की कराकर फिर से एफसीआई गोदामों में पहुंचा देते हैं। यह काम ज़्यादातर उसना राइस मिलर्सों के द्वारा किया जाता है, जो बाद में उसना राइस मिलिंग की बिजली खपत को अरवा में दिखाकर शासन को गुमराह भी कर देते हैं। इस पूरे काम में मिलर्सों के साथ अधिकारियों की भी साठगांठ होती है। इसी के चलते चावल का यह काला कारोबार लगातार जिले में बढ़ता ही जाता है और गरीबों को 1-2 रुपये में घटिया चावल खिलाकर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बहाने वाहवाही लूटने का कार्य करती है। वही गरीब मजदूर है कि ऐसे ही चावल का भोजन खाकर सरकार और राइस मिलर्सों के काले कारनामों से अनजान बने रह जाती है। अब देखना यह होगा कि पुख्ता प्रमाणों के साथ प्रस्तुत इस खबर पर शासन प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और इसका क्या कुछ नतीजा सामने आता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।